बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके ससुराल वालों ने उस पर बहुत जुल्म किया था। क्या वजह थी? क्यों इस दुल्हन के ससुराल वाले उस पर जुल्म व तशद्दुद करते थे? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम राइमा था। राइमा अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। राइमा की अम्मी का नाम जन्नत था। जन्नत अपनी बेटी राइमा से बहुत प्यार करती थी। राइमा बीएड कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ एकेडमी में भी पढ़ाती थी। राइमा जिस एकेडमी के थ्रू बीएड कर रही थी वहाँ एक लड़का ज़ीशान भी आता था। ज़ीशान को राइमा से मोहब्बत हो गई थी। जब ज़ीशान ने राइमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो राइमा बोली, ज़ीशान, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं 4 साल से तुमको जानती हूँ। तुम एक मेहनती लड़के हो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर सोचूंगी। वैसे तो मेरी खाला भी मेरा रिश्ता 2 साल से मांग रही हैं, पर मेरी अम्मी सिर्फ मेरी वजह से उनको कोई जवाब नहीं दे रही। तो ज़ीशान पहले तो खामोश हो गया, फिर अपने आप से कहने लगा, ज़ीशान क्या हुआ? अगर उसकी खाला रिश्ता मांग रही है तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? फिर ज़ीशान राइमा से बोला, अच्छा राइमा, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर जो तुम्हारी राय होगी मुझे बता देना। फिर 1 साल बाद ज़ीशान और राइमा ने बीएड कर लिया था और दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गए थे। ये 1 साल कैसे गुजर गया राइमा को पता ही नहीं लगा और राइमा दिल ही दिल में ज़ीशान से मोहब्बत भी करने लगी थी। जब राइमा की अम्मी ने राइमा को बताया कि तुम्हारी खाला तुम्हारे रिश्ते की बात करने आज आएंगी तो राइमा को गुस्सा आ गया और बोली, अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जन्नत बोली, राइमा बेटी, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी खाला ने फ़ोन किया है। तो राइमा फिर बोलने लगी, किसी के घर में आने से पहले कम अज़ कम 1 दिन पहले बताना चाहिए ना। अम्मी, आप खाला को मना कर दें। तो जन्नत बोली, बेटी, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। बोल, किस लड़के को तू पसंद करती है? तो राइमा बोली, अम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे समझ गईं? तो जन्नत बोली, बेटी, पहले जब भी तुम्हारी खाला आने का कहती थी तो तूने कभी ऐसे मना नहीं किया था जैसे आज मना किया है। फिर राइमा ने ज़ीशान के बारे में जब अपनी अम्मी को बताया तो जन्नत बोली, कल उसको बुला लेना। तो अगले दिन ज़ीशान राइमा के घर आ गया। जन्नत ज़ीशान से मिलकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, 1-2 दिन तक तुम अपने घर वालों को हमारे घर भेज देना। तो ज़ीशान बोला, जी आंटी, ठीक है। फिर ज़ीशान ने जब अपने वालिदैन से राइमा के बारे में बात की तो ज़ीशान के अब्बू तो मान गए, लेकिन ज़ीशान की अम्मी ना मानी। जब ये बात राइमा की अम्मी को पता चली तो जन्नत अपनी बेटी राइमा को बोली, बेटी, मेरी तरफ से भी तुम इस रिश्ते से इनकार समझो। देखो राइमा, जब ज़ीशान की अम्मी तुम्हें कबूल नहीं कर रही तो मैं तुम्हारी शादी उस घर में हरगिज़ नहीं करूँगी। तो राइमा बोली, अम्मी, मैंने शादी ज़ीशान से करनी है, उसकी अम्मी से नहीं। तो जन्नत बोली, बेटी, ज़ीशान ने तो सुबह सवेरे काम पर चले जाना है, तो घर में तो बस तुम और तुम्हारी सास रहोगे ना। अल्लाह जाने वो कैसा तुम्हारे साथ सलूक करेगी। को राइमा ने ज़ीशान को अपनी अम्मी की सारी बात बताई और राइमा ज़ीशान को ये भी बोली, ज़ीशान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब 3 माह तक ज़ीशान की अम्मी और राइमा की अम्मी ना मानी तो ज़ीशान और राइमा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और फिर ज़ीशान राइमा को अपने घर ले गया था।
ज़ीशान की अम्मी राइमा को देखकर बोली, ये कौन लड़की है? तो ज़ीशान बोला, अम्मी ये राइमा है और मैंने राइमा से शादी कर ली है। तो ज़ीशान की अम्मी मुकद्दस बोली, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो ज़ीशान बोला, अम्मी ये मेरी बीवी है, अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तो ज़ीशान का अब्बू नजम बोला, मुकद्दस बेगम क्या कर रही हो? इकलौता बेटा है हमारा, क्या इसके बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हो? तो मुकद्दस बोली, नहीं। तो नजम बोला, क्या हुआ अगर उसने पसंद से शादी कर ली है? तो मुकद्दस बोली, क्यों नहीं कुछ हुआ। हाय मेरे इतने अरमान थे अपने बेटे की शादी के, सारे इस लड़की की वजह से चकनाचूर हो गए हैं। तो नजम बोला, अच्छा बेगम बस भी करो। तो मुकद्दस रानी को बोली, जो कि मुकद्दस के घर की नौकरानी थी, कि चल रानी आज से तेरी छुट्टी, अब सारे घर का ये नई नौकरानी काम करेगी। तो ज़ीशान को गुस्सा आ गया और रानी को बोला, चलो रानी तुम अंदर, कोई ज़रूरत नहीं काम छोड़ने की। तो मुकद्दस को बहुत गुस्सा आया और वो पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और ज़ीशान राइमा को लेकर अपने कमरे में चला गया। राइमा मुकद्दस के ऐसे सलूक से बहुत परेशान हो गई थी। तो राइमा को परेशान देखकर ज़ीशान बोला, राइमा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। राइमा चूँकि मुकद्दस की पसंद ना थी, इसलिए मुकद्दस सारे घर के काम राइमा से करवाती थी और उसे खाना भी बचा कुचा ही देती थी। राइमा ने कितनी मर्तबा कोशिश की कि ज़ीशान को इस बारे में बताए कि उसकी अम्मी उसके साथ नौकरानियों से भी बदतर सलूक करती है, पर राइमा ना बोली। लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो राइमा ने फिर इस बात की शिकायत ज़ीशान से की कि रानी क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आती है? अगर सारे घर का काम मैंने ही करना है तो इसको बोलें कि कल से ना आए। फिर ज़ीशान ने खुद रानी से बात की कि तुम काम क्यों नहीं करती और तनख्वाह किस बात की लेती हो? तो रानी बोली, भाई साहब मुझे बड़ी बेगम साहिबा मना करती हैं और जानबूझकर बाहर से सौदा सलफ लेने भेज देती हैं ताकि सारा काम आपकी बीवी करे। तो ज़ीशान बोला, रानी अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो मैं तुमको निकाल दूंगा। तो रानी रोने लगी, नहीं नहीं साहिब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ज़ीशान बोला, अच्छा ठीक है, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। मुकद्दस को अब बहुत गुस्सा आता था जब राइमा अपने कमरे में आराम करती थी और रानी काम करती थी। एक दिन रानी को मुकद्दस ने अपने घर के बाहर एक काली गाड़ी में बैठे आदमी के साथ बातें करते हुए देखा। तो मुकद्दस रानी को बोली कि ये कौन है जो तुमसे रोज़ ही मिलने आता है? तो रानी बोली, बेगम साहिबा मुझे क्या पता, वो राइमा बीबी के बारे में पूछता है और अपने आप को राइमा की खाला का बेटा बताता है। तो मुकद्दस के दिमाग में राइमा को घर से निकालने के लिए एक आइडिया आ गया। मुकद्दस ने ज़ीशान को बताया कि न जाने कौन लड़का है राइमा को हर रोज़ काली गाड़ी में मिलने आता है और उसने कई बार रानी से राइमा के बारे में भी पूछा है और इस बात की खुद मैं गवाह हूँ क्योंकि रानी को मैंने खुद उस कार वाले से बात करते देखा है। तो ज़ीशान ने जब रानी से पूछा तो रानी डर डर कर बताने लगी कि शायद वो राइमा की खाला का बेटा है जिसके लिए राइमा का रिश्ता भी आया था। तो मुकद्दस बोली, अल्लाह माफ़ करे, मेरे बेटे को भी फांस रखा है और कहीं और भी नज़र रखी है, अल्लाह जाने कैसी लड़की है ये। और साथ ही ज़ीशान को कहने लगी, मैं तुमको कहती थी ना कि घर से भागी हुई लड़कियां ठीक नहीं होती। तो ज़ीशान गुस्से से राइमा की तरफ देखने लगा क्योंकि ज़ीशान ये सोचने लगा था कि शायद ये राइमा की वही खाला का बेटा तो नहीं जिसका रिश्ता राइमा के लिए आया था। इतने में एक फ़ोन पर बेल हुई और कोई भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो फ़ोन मेज़ के नीचे गिरा था। ज़ीशान बोला, ये किसका फ़ोन है, कब से बज रहा है? तो मुकद्दस बोली, मेरा तो नहीं। फिर ज़ीशान रानी को बोला, क्या तुम्हारा फ़ोन है? तो रानी बोली, नहीं साहिब, मेरा शोहर तो सख्त खिलाफ है फ़ोन रखने के।
जब ज़ीशान ने फ़ोन उठाया तो आगे से एक आदमी बोला और उसने ज़ीशान की आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर दिया था। तो मुक़द्दस को फिर से राइमा के ख़िलाफ़ बात करने का मौका मिल गया था। तो मुक़द्दस बोली, अगर फ़ोन मेरा नहीं, रानी का नहीं, तो ज़ीशान तुम समझे नहीं, फ़ोन फिर तुम्हारी बीवी का होगा। तो ज़ीशान बोला, अम्मी मैंने अभी उसको फ़ोन लेकर ही नहीं दिया, तो उसके पास फ़ोन कहाँ से आएगा। तो मुक़द्दस बोली, क्या पता उसके आशिक ने लेकर दिया हो उसे। तो ज़ीशान ने राइमा के मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे घर से निकाल दिया, और राइमा को घर से निकालते हुए वो फ़ोन भी उसके हाथ में दे दिया था। मुक़द्दस ने राइमा को घर से निकालने के लिए क्या क्या जुल्म किए थे और बहुत से उस पर इल्ज़ामात भी लगाए थे, पर ये अचानक मुक़द्दस का फ़ोन वाला पैंतरा काम कर गया था। मुक़द्दस बहुत खुश हुई। राइमा ज़ीशान के घर से तो चली गई, लेकिन उसने भी दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी सास के मंसूबे नाकाम करके ही रहूँगी। उसने उस मोबाइल में मौजूद सिम का पता करवाया कि वो किसके नाम पर है। फिर उस आदमी से मिली तो उसे पता लगा कि उस आदमी का नाम हसन है और हसन ने ये फ़ोन रानी को लेकर दिया था। फिर राइमा हसन को लेकर अपने ससुराल गई और वहाँ जाकर रानी की पोल खोली तो रानी रोने लगी और कहने लगी, मेरे शोहर को ना बताना वरना वो मुझे घर से निकाल देगा। और राइमा ज़ीशान को कहने लगी, ज़ीशान मैं तुम पर यकीन करके इस घर में आई थी और तुम्हारी अम्मी ने कौन कौन से मंसूबे बनाए थे मुझे इस घर से निकालने के लिए, लेकिन मैं हर बात हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही कि मेरा शोहर मेरा ज़ीशान मेरे साथ है, लेकिन शायद मैं पागल थी। फिर ज़ीशान ने राइमा से माफ़ी मांगी और मुक़द्दस को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने भी राइमा से माफ़ी मांगी और राइमा को अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। अब राइमा अपने ससुराल में बहुत खुश है। क्या मुक़द्दस ने जो राइमा के साथ पहले दिन से ही सलूक किया था, क्या राइमा उसी की हकदार थी? और क्या राइमा की जगह पर मुक़द्दस की खुद की बेटी होती तो क्या तब भी मुक़द्दस उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।